Hello dear students, today we will learn GK chapter 7 correct postures. So what is meaning of posture? Posture means position. Let's discuss in detail. Posture means the way we sit, stand or walk is called our posture. It means कि हमारे जो बैठने का, खड़ा रहने का और चलने का तरीका है उसको हम बोलेंगे पोस्चर। तो जब हम बैठते हैं, खड़े रहते हैं या चलते हैं तब हमारी पोजीशन कैसी होनी चाहिए? करेक्ट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। सो व्हेन वी सिट वी कीप आवर बैक स्ट्रेट एंड कीप आवर फीट फ्लैट ऑन ग्राउंड। इट मीन्स कि जब हम बैठते हैं तो हमारी बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए और हमारे फीट है वो ग्राउंड पर टच होने चाहिए। When we stand, we should keep our shoulder and back straight. It means जब हम खड़े होते हैं तब हमें हमारे शोल्डर और बैक दोनों स्ट्रेट रखने चाहिए। And when we walk, we should keep our body straight. It means जब हम चलते हैं तो हमारी पूरी बॉडी कैसी होनी चाहिए? स्ट्रेट होनी चाहिए। Incorrect posture causes pain in body parts like neck और back. इट मीन्स जब हमारी पोजीशन है वो इनकरेक्ट होती है, गलत होती है, तो क्या होता है? हमारे बॉडी पार्ट्स में पेन शुरू हो जाता है। लुक एट द पिक्चर्स एंड टिक द करेक्ट पोस्चर्स एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। अब आपको पता चल ही गया होगा कि कौन से पोस्चर रॉन्ग है और कौन से राइट है। तो जो करेक्ट पोस्चर है वहाँ टिक करना है और जो रॉन्ग पोस्चर है वहाँ आपको रॉन्ग करना है। फर्स्ट पिक्चर में बॉय क्या कर रहा है? रीडिंग कर रहा है और बैठा है, बट उसके बैठने की पोजीशन कैसी है? सही है क्या? नो, उसकी पोजीशन रॉन्ग है क्योंकि उसकी बैक है वो स्ट्रेट नहीं है, तो उसकी पोजीशन रॉन्ग है, इसलिए हमें क्रॉस करना है। सेकेंड पिक्चर में गर्ल है, वो भी रीडिंग कर रही है चेयर पर बैठकर, बट उसकी पोजीशन कैसी है? सही है या रॉन्ग है? यस, उसकी पोजीशन सही है बिकॉज उसकी बैक है वो स्ट्रेट है और उसके फीट है वो ग्राउंड पर टच है, तो ये पोजीशन राइट है, तो हमें यहाँ टिक करना है। थर्ड पिक्चर में बॉय टीवी देख रहा है, तो उसकी पोजीशन आपको सही लग रही है क्या? नो, उसकी पोजीशन रॉन्ग है बिकॉज उसकी नेक है वो स्ट्रेट नहीं है, उससे हमारी नेक में पेन हो सकता है, तो हमें यहाँ क्रॉस करना है। फोर्थ पिक्चर में गर्ल और बॉय दोनों वॉक कर रहे हैं, तो उसकी पोजीशन कैसी है? सही है क्या? यस, उनकी पोजीशन करेक्ट है क्योंकि दोनों के शोल्डर और बैक स्ट्रेट है और उनका फेस भी सामने की तरफ है, तो हमें यहाँ टिक करना है। फिफ्थ पिक्चर में बॉय सो रहा है, बट वो उल्टा सोया हुआ है और उसका बॉडी भी स्ट्रेट है। हमें सोते टाइम पूरा बॉडी स्ट्रेट नहीं रखना चाहिए, हमें आराम से सोना चाहिए। सो ये पोजीशन रॉन्ग है, तो हमें यहाँ क्रॉस करना है। सिक्स्थ पिक्चर में गर्ल सो रही है, तो उसकी पोजीशन सही है, हमें आराम से सोना चाहिए। सोते टाइम हमें हमारे बॉडी को स्ट्रेट नहीं रखना चाहिए, हमें पूरा रिलैक्स होकर सोना चाहिए ताकि हमारी पूरी बॉडी की थकान ख़त्म हो जाए। ये पोजीशन सही है, तो हमें यहाँ टिक करना है। ऑलवेज मेक करेक्ट पोस्चर ए हैबिट। हमें हमेशा करेक्ट पोस्चर की हैबिट बना लेनी चाहिए बिकॉज ए करेक्ट पोस्चर गिव्स अस ए ग्रेटफुल अपीयरेंस। करेक्ट पोस्चर है वो हमारी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर टेक्स्ट बुक। चैप्टर 8 इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस मीन्स क्या होता है? आज़ादी। तो हमें इस चैप्टर में हमारे आज़ादी के दिन के बारे में पढ़ना है। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th अगस्त। आपको पता है हम इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 15th अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। On this day in 1947 इंडिया बिकेम फ्री। हमारा देश है वो कब आज़ाद हुआ था? 1947 में 15th अगस्त को आज़ाद हुआ था, इसलिए
हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। इन दिस पिक्चर यू कैन सी आवर फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर्स मीन्स हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए इन लोगों ने लड़ाई की। हमारे फ्रीडम फाइटर है, इन लोगों ने कितनी सारी मुसीबतों का सामना करके हमारे देश को आज़ादी दिलाई। इन लोगों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भी हमारे कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। ये हमारे नेशन के हीरोज़ हैं, यही हमारे असली हीरो हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू became our first prime minister. He hosted the tricolor at the Red Fort in Delhi. पंडित जवाहरलाल नेहरू है, वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे एंड उन्होंने सबसे पहले हमारा जो देश का ध्वज है वो कहाँ लहराया था? रेड फोर्ट दिल्ली में। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने होस्ट किया था। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ रेड फोर्ट एट दिल्ली। ये लाल किला की इमेज है जो दिल्ली में है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, तब सबसे पहले हमारा जो ध्वज है, हमारा फ्लैग है, वो रेड फोर्ट के ऊपर लहराया गया था। और किसने लहराया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले हमारा फ्लैग रेड फोर्ट पर लहराया था। Every year on 15th August, the Prime Minister of our country hosts the tricolor at the Red Fort. So here you can see our Prime Minister Mr. नरेंद्र मोदी। ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, जो हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारा जो फ्लैग है वो रेड फोर्ट पर लहराते हैं दिल्ली में। आवर नेशनल एंथम जन गण मन इज संग। जब हम रेड फोर्ट पर हमारा फ्लैग लहराते हैं तब हमारा जो नेशनल एंथम है जन गण मन वो गाते हैं। और जब वो हम हमारा नेशनल एंथम गाते हैं, हमें स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा रहना चाहिए, हमें हमारे फ्लैग को रिस्पेक्ट देना चाहिए। नाउ क्विज टाइम। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? हमारा इंडिया जब आज़ाद हो गया तब हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? ऑप्शंस आर महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अब आप सबको पता चल ही गया है कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, तो आपको वहाँ पर टिक करना है। सेकेंड क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री होस्ट द ट्राइकलर एट द। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो हर साल हमारा फ्लैग कहाँ पर होस्ट करते हैं? ऑप्शंस आर ताजमहल, रेड फोर्ट, पुराना किला। तो ये भी हमें पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारा जो फ्लैग है वो रेड फोर्ट पर होस्ट करते हैं, तो आपको ऑप्शन बी रेड फोर्ट पर टिक करना है।